आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ के विशेष कार्यक्रम में, जहां हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर, जो आप जानते हैं किसान आंदोलन का चौथा बॉर्डर है, जहां किसान 9 महीने 10 महीने से आके बैठे हुए हैं। और यहां हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि भारत बंद का जो ऐलान था वो राजस्थान के बॉर्डर पे कितना सफल रहा है। जब मैं यहाँ पे नजारा देख रहा हूँ तो सारे के सारे जो यहाँ पे टेंट लगे हैं उनमें थोड़ी सी जो भीड़ है वो बहुत कम लग रही है। लेकिन जब नेताओं से बात की तो ये समझ में आता है कि वो भीड़ अन्य मोर्चों पे आई है और जो है ट्रैफिक को रोक रही है। जी, यहाँ पे 9:30 बजे से ट्रैफिक रुक चुका है, सारा का सारा मूवमेंट यहाँ बंद है। और ये किसान नेताओं का मानना है और जितने किसान बैठे हैं कि 4:30 बजे तक यहाँ से कोई भी वाहन नहीं जा पाएगा। जी, एम्बुलेंस और जो आवश्यक वस्तु के वाहन हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी सारे उनके ऊपर जो है सारे वाहनों के ऊपर रोक लगा दी गई है। अब कहने को तो ये है कि यहाँ पे भीड़ गाजीपुर, टिकरी और सिंघू के मामले में सबसे कम है और शायद से ये किसान आंदोलन के लिए एक सबसे बड़ी चेतावनी बन के सामने आएगा कि वो अपनी सबसे कमजोर कड़ी को कैसे बढ़ावा देते हैं और कैसे उसको और ताकतवर बनाते हैं। इन्हीं बातों को और समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ दृश्य शाहजहांपुर बॉर्डर से। ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। जो वर्तमान सरकार है झूठे झांसे और पाखंड रचकर ये सत्ता में आ गई। इसके बाद से इसने सबसे पहले 2014 में ही लूट का काम चालू कर दिया था। सबसे पहला इसने भूमि अधिग्रहण बिल लाया, जो हम लोग नहीं समझ पाए और इनको था वोट देकर के सत्ता में लाए। और उसके बाद में उस भूमि अधिग्रहण को राज्यसभा में बहुमत न होने से वापस लौटा दिया। इसके बाद से बार बार प्रयत्न करती रही। 2014 से 19 तक इतना दुस्साहस नहीं किया। उसके बाद में 19 में फिर ये पुलवामा जैसे पाखंड रच के जनता का प्रेरणावास करके फिर नकली ढोंग रच के और सत्ता में काबिज हो गए। इनकी 203 सीटें आने के बाद में इनको गुरूर हो गया। संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था 27 तारीख को बंद होगा, पुल बंद होगा। ये शाहजहांपुर बॉर्डर की हालात है, सब मिली भगत से यहाँ कहीं इनको निकाल दो बंद का ये मतलब नहीं होता कि बंद अपनी मर्जी से बंद और मर्जी से। हम हमारा नियम जानते बंद का, मरना धरना जानते। हम बंद को सफल बना बैठने गए, यहाँ बैठे या कोई जा रहा है तो जाओ, रड़ा रहो, गाड़ी जा रही है तो ऊपर के निकलेगी, हम नहीं जाएंगे। उसके बंद का ऐलान कर रखा है, क्यों नहीं बंद हो रहा? तो बंद कर तो दिया आपने? किसने कर दिया बंद? तो हमने मजबूरी में किया। या ट्रक वालों को थोड़ी समस्या होगी, पुलिस वालों को समस्या होगी। ट्रक वाले हमारे घर बाल बच्चे आते हैं, हमारे घर बाल बच्चे आते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कुछ नहीं है। ट्रक वालों का ट्रक हो गया, हमारा कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप ट्रकों वालों की ये कह रहे हो, ट्रक वाले की 24 घंटे ड्यूटी क्यों रहती है? 8 घंटे में क्यों नहीं छुट्टी हो उसकी? क्यों नहीं तनख्वाह उसकी 50,000? आप ट्रक वालों के हिमायती बन रहे हो ना, तो फिर ये क्यों नहीं है? जब रोडवेज के कर्मचारियों की अगर 50,000 तनख्वाह हो सकती है तो ट्रक वाले ड्राइवर की क्यों नहीं हो सकती? ये मालिक है ना, ये ज्यादा पैसे कमाने के लालच में जिंदगी को नरक बना रखा है। नरक बना रखे हैं। 10 महीने में सबको झेल चुके हैं, लेकिन अब बर्दाश्त एक नहीं समझा। देखो जी, देश जागरूक हो रहा है, देश में लुटेरे लुट रहे हैं, लोग जिम्मे लंबा जा रहा है, उनमें जागरूक हो रहा है। जनता जागरूक होएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोर्चा बहुत अगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, असि जित के जाएंगे। कब तक जीत होगी आपको लगता है? देखो जी, भला 24 तैयार लग गए, लड़ेंगे जीतेंगे। और आपको लगता है सबसे बड़ी जैसे किसान आंदोलन की क्या समस्या है या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? समस्या 3 बिल किसानों की, उस दे नाल सारे ही जुड़ जाते। किसान दे नाल जितने भी खेती कर मजदूर आ, व्यापारी आ, सारे किसान दे नाल जुड़े हुए। इस दे नाल रोटी का सवाल है हर एक दा। हम लोग इस समय एक ट्रक के अंदर हैं जो रुका हुआ है बॉर्डर पे, भारत बंद में फंसा हुआ है। और बात हो गई यहाँ पे, सब यहाँ पे जो लोग इसके अंदर हैं। तो भाई साहब कब से इंतजार कर रहे हो यहाँ पे? बस कल शाम से 5 बजे से बैठे हो? अच्छा, आए पड़े हैं यहाँ, खाना भी अब खाए। अच्छा, तो कितने काम का आपका नुकसान हो गया यहाँ खड़े खड़े नुकसान ही हो रहा है। आगे रास्ता भी खराब हो रखा है। अच्छा, परेशानी आती है, खाना नहीं मिलता टाइम पे।
तो ये किसान आंदोलन जो हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, गलती हो रहा है। वैसे इनको तरीके से करना चाहिए, जो भी काम करना चाहिए तरीके से करना चाहिए। समानता का अधिकार होना चाहिए इसमें, मेन चीज तो ये है। इसके कुछ रूल होने चाहिए। जब छोटी गाड़ियां निकाल जाए हमारी ट्रक वालों को कोई वो है क्या? ज्यादातर तो बड़े ट्रकों को रात को पैसे ले लेके काटते हैं। पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले आगे जो रास्ते पे पुलिस वाला पुलिस मिलता वाले है, कमा रहे हैं यहाँ पे, 2-3 हजार है, रुपए लेते हैं एक गाड़ी के। वो पुलिस वाला अगर 200 रुपए दे तो नकल जाने देगा, अगर 100 रुपए दे तो मारेगा। हाँ, गालियां ले ले काटते हैं। रास्ते से उल्टा सीधा सबसे ज्यादा परेशानी ये है, एक तो गालियां देते हैं पुलिस वाले, दूसरी चीज न खाने का कुछ मिलता है। बस पड़े फंस गए यहाँ पे। हाँ, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कितना एक मोर्चे पे कितना समय आपका खराब होता है कम से कम? एक समय पे देख लो आप, 12 घंटे का चक्कर लगता है गुड़गांव। कभी 24 घंटे कब लग जाता है, 36 घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है। 2-2, 3-3 दिन में चक्कर लग रहे हैं। इनकी वजह से किसी का कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं रुक रहा है इनकी वजह से। अगर परेशानी हो रही है वो ड्राइवर लोगों को हो रही है, या इस रास्ते पे जो गांव पड़ते हैं उनको अगर इमरजेंसी काम परेशानी किसी को नहीं है, सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है ड्राइवर को। गाँव में सबसे ज्यादा परेशानी ड्राइवर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो बच्चा हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाएंगे वो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, कहाँ पे ले जाएंगे। आज कितने लोगों को दाल रोटी खिला दी? अब 400-500 तो छड़ी जाए, खाई जाए। 400-500 रोटी खा गए कि 400-500 लोग? 400 आदमी खा जाएंगे। अच्छा, तो आगे आप क्या चाहते हैं? इस पूरे इसका समाधान क्या है? समाधान हम आंदोलन में बैठे हुए, अब किसी कानून को रद्द करवाने के लिए, MSP कानून बढ़वाने के लिए आए हो। 10 महीने से बैठे हो, 10 महीने पूरे हो, उसके ना समाधान हो तो सरकार को कुछ न कुछ अपनी एक्टिविटी हरकत में दिखानी पड़ेगी। तो किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पे 9-10 महीने से अब। हाँ जी। इससे आप लोगों को कुछ परेशानी हुई यहाँ पे गाँव में? जी, जमींदारों में तो काम में तो परेशानी ना हुई, लेकिन ये बाहर से जो साधन आते हैं ना, ये बेचारे भागे डोल रहे हैं। गांव में आते हैं, अब यहाँ पर जाम लग जाता है, क्या करें। गांव में आते हैं तो गांव के छोटे बच्चे भी परेशान ही रहते हैं। ये भी नहीं खुल रहा, गहलोत इसको भी ना खोल रहा मुख्यमंत्री। ये दोनों पार्टी आपस में जिस रही है, क्या करें। अब जनता परेशान हो रही है। राजनीति में लोग ये समझते हैं कि हम देश में सत्ता में हैं, कई राज्यों में सत्ता में हैं। अब पता लगेगा पंजाब में भी उनके हाथों से सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ रही है। पहले भी यहाँ पर कांग्रेस है, मजबूत है। अब यूपी में भी मोदी जी का जो राज है, योगी जी का, वो छिनेगा, ये झटका लगेगा, तब ये जमीन की तरफ उनकी नजर दौड़ेगी। और ये भारतीय किसान यूनियन की वजह से ही और यहाँ पर संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ही मोदी जी को झटका लगेगा यूपी में, तब जाकर के घुटने टेकेगा, तब ये तीनों कानून वापस लेगा। और ये भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में देश में, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में देश में किसानों ने संकल्प ले लिया है कि अब तक हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने हठधर्मिता की सीमाएं पार कर दी हैं। इसलिए अब राजनीतिक रूप से भी उसको झटका देना पड़ेगा, तब जाकर के इसके नीयत ठीक होगी। और जो खबर आ रही है कि अडानी अंबानी ये सब लोगों का जो खेती पे आक्रमण हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अजी, अब हम तो देखा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा ही। सारी चीज झूठी भी नहीं होती। अब उनका भी कुछ तो अधिकार किया होगा उसने, जब भी लोग खड़े हुए हैं। अब क्या करें साहब, दोनों पार्टी लड़ रही है, नुकसान हो रहा है किसानों का। ये बाहर से जनता आ रही है, जा रही है, इनका भी नुकसान है। कितने चक्कर काट के जा रहे हैं, रात को बेचारे परेशान, रास्ता नहीं मिलता, क्या करें। अच्छा, अगर आपके सामने अभी आ जाए, बानी आ जाए, तो क्या बोलोगे आप उससे? हम उसको ये बोलेंगे कि आप देश के साथ, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप जैसे लोगों को शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। हम शोषण विरोधी सरकार चाहते हैं और ऐसी सरकार को मुँह उखाड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि खेती में कंपनियों को आना चाहिए? अभी खेती में कंपनी को नहीं आना चाहिए। क्यों भाई साहब? ऐसा ना, वही खेती वाला, कंपनी वाला केवल कैसा करेंगे, क्या पैसा देंगे कंपनी को? खेती में है बेकार। जमींदारी, हम जमींदार है ना, हम ही करें खेती। तो जमींदारों का हक है तो जमींदारी करें खेती, कंपनी नहीं करनी चाहिए। लग रहा है कितना टाइम चलेगा और ये आंदोलन? अब ये तो मोदी के ऊपर है, कितने दिन चलाता है। अगर मोदी को संदेश भेजना हो तो क्या संदेश होएगा? मोदी का संदेश यही है कि कुछ ना कुछ तो तरस करो लोगों पे। यार आपको अगर भगवान ने ताकत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करो।
इतना नजायज तंग तो मत करो लोगों को। कोई भी इतना फ्री नहीं है रोडों में बैठने के लिए, लेकिन मजबूरी के लिए बैठ रहे हैं। आगे बच्चों को पीछे देखते हुए ये मजबूरी के लिए सब करना पड़ रहा है। तो आप ही समझ आए, अब तो विदेशों में विरोध होने लग गया इसका। अब तो समझे, यहाँ के तो ठीक मानते कि किसान है, बुद्धि नहीं है, ये समझते नहीं है। बाहर वाले भी नहीं समझते क्या? इतने पढ़े लिखे जीवन तक विरोध हो रहा है इनका, तो भी अब नहीं समझ रहा, अब भी अकल नहीं आ रही इसको। ऊपर वाला ताकत देता है तो फिर लेता भी बहुत जल्दी है। इतना घमंड भी नहीं चाहिए आदमी को। दोस्तों, तो आपने सुनी किसानों की बातें, आपने सुनी ट्रक ड्राइवरों की बातें, आपने सुनी आंदोलनकारी किसानों की बातें, आपने यहाँ के आसपास के और किसानों की बातें भी सुनी कि किस प्रकार से कंपनी को खेती में नहीं आना चाहिए। बढ़ती महंगाई, बढ़ते दाम से हर तरफ किसान परेशान हैं। और ये बात भी सच है कि आज जब 10 महीने होने को आ चुके हैं तो किसान आंदोलन में राजनीति हो रही है। कई लोगों का ये मानना है कि अब ये आंदोलन में राजनीतिक तत्व भी आ चुके हैं। साथ ही साथ किसान आंदोलन के सामने कुछ नए चुनौतियां भी आ चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहली चुनौती तो शाहजहांपुर बॉर्डर के रूप में आई है कि एक तरफ यहाँ के गांव वालों को समस्या तो हो रही है, लेकिन आंदोलन में कुछ न कुछ समस्याएं तो चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है, कहने को तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े मोर्चे हैं। जय किसान आंदोलन, साथ ही साथ यहाँ पे वामपंथी वो हैं और उसके साथ में बीकेयू के नेता। फिर भी आज आंदोलन में 50 किसान भी नहीं बैठे हैं। और अगर आप पूरे के पूरे इलाके का मुआयना करें तो जैसे एक आंदोलन 1 साल पूरा करने की ओर आगे बढ़ेगा, किसान नेताओं को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर को नजरअंदाज किया है, क्यों टिकरी, सिंघू और गाजीपुर के मुकाबले यहाँ पे लोग इतने कम हैं। और आखिर में अगर वो मोदी जी और बाकी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं तो क्यों नहीं वो और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कम से कम चाहे 24 घंटे किसान यहाँ ना बैठें, लेकिन जब उनके मुख्य दिन हैं तो तब के दिन लोग इस आंदोलन में शरीक हों और आगे बढ़ें। याद रखिए दोस्तों, आंदोलन केवल गाजीपुर, सिंघू और टिकरी में नहीं चल रहा, आंदोलन इस समय के पूरे देश में चल रहा है। और अगर एक भी मोर्चा हारा तो पूरा आंदोलन हारेगा। इसी के साथ मैं इंद्रशेखर सिंह आपके साथ कृषि की बात करते हुए द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।